हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, आप तो जानते ही हैं कि जेके एसएसबी की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी पोस्ट से निकली हुई हैं, जैसे कि फाइनेंस में निकली हुई हैं, एग्रीकल्चर में निकली हुई, मतलब बहुत सारे इसमें निकली हुई हैं। तो गाइज आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की, इंग्लिश पोर्शन की। यानी कि इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, ठीक है ना, असिस्टेंट कंपाइलर है, सब इंस्पेक्टर है, या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है। और सिलेबस डिस्कशन के बाद हमारे जल्दी ही वीडियो आएंगे और मैं उस्मान आता, आपका इंग्लिश टीचर, और मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा सारा सिलेबस इंग्लिश का। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहला टॉपिक है वो टेंस है। गाइज टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम टेंस की बात करेंगे, अगर आपका टेंस यहाँ पर क्लियर हो जाता है अच्छे से, तो आने वाले जितनी भी ये चीज़ें हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज़ री अरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस है। देन गाइज नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स है। उसके बाद कंप्रीहेंशन में गाइज मैं अगर इसकी बात करूँ कंप्रीहेंशन में, तो इसमें क्या है कि ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल फ्रेजेस, प्रोनाउंस है, होमोनिम्स है, होमोफोन्स है। ठीक है ना। या हम बात करेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, तो मैक्सिमम एग्जाम्स में अगर आप बात करें तो कंप्रीहेंशन में ये चीज़ें मेंशन होती ही होती हैं। तो ना ही कि सिर्फ यही इतना ही, बल्कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको ये चीज़ें नज़र आने को मिलेंगी। ओके। देन आपके सामने गाइस क्लासेस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो तो आ ही गया। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे भी आपको अगर टेंस आपका सही होगा, सही तरह से होगा, तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्न करने वाली चीज़ है। तो प्रपोजिशन, एक्ट टू एंड पासिव वॉइस, तो यहाँ पर भी टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था गाइज अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आपका, एंड इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास डिफरेंट पोस्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो टेंस है यहाँ पर, आई मीन जो ग्रामर पोर्शन है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए सेम है। फॉर एग्जांपल जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो, जूनियर स्टेनोग्राफर हो, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, इन तीनों पोस्ट्स के लिए आपका जो ग्रामर है वो सेम रहेगा। गाइस सेम रहेगा, लेकिन इसमें वेटेज 20 मार्क्स है। अकाउंट असिस्टेंट में 10 मार्क्स, सॉरी 10 मार्क्स, और इसमें 20 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल वही चीज़ आपके सामने दोबारा है, टेंस है ना। देखो सेम चीज़ है, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन वगैरह, मैंने आपको पहले ही कहा था ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिला के यानी कि अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए 10 मार्क्स का ग्रामर डीपली पढ़ लेते हैं, उसी के साथ अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 20 मार्क्स पॉकेट में है। यानी कि कोई डबल मेहनत नहीं करनी है, एक एग्ज़ाम के लिए मेहनत करनी है। ग्रामर आपका सेम है, वही की वही सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं तो ज़रा बराबर भी चेंजिंग नहीं है। तो वही आपका क्या है कि ऑलरेडी तैयार हो चुके होंगे। इसको आप बहुत डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि आप 10 मार्क्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग 30 मार्क्स, है ना। 20 मार्क्स ये आ रहे हैं, प्लस 10 मार्क आप किसके लिए कर रहे हैं? 10 मार्क्स आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इवन 30 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप सपोज किसी ने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भी भरा है, तो जूनियर स्टेनोग्राफर का फॉर्म भी भरा और अकाउंट असिस्टेंट की भरा है, तो कुल मिला के 20 20 10 10 50 मार्क्स। तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए अब कहने का मतलब ये है कि आपको ग्रामर पे पूरा फोकस करना है, और उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम या फिर आने वाला एग्ज़ाम कोई भी हो, तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। या जैसे अगर हम बात कर लें, सपोज एनेक्सर 3 में जो दिया है, हमारा दिया है सी में, वो हमारा दिया है असिस्टेंट कंपाइलर। ठीक है ना। 10+2 लेवल की पोस्ट है, असिस्टेंट कंपाइलर है, राइट। तो गाइज इसमें जो ग्रामर है वो थोड़ा सा अलग है। 15 मार्क्स वेटेज इसकी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे मिलते हैं गाइज। फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्या, पैराग्राफ राइटिंग एंड कंप्रहेंशन है, टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें है। ठीक। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। तो रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस, ये वही पिछला टॉपिक सेम आ गया। डायलॉग यहाँ पर नया टॉपिक है, 3 टॉपिक अलग से हैं। हाँ नरेशन गाइज, नरेशन सेम है, पुराना ही है। मॉडल भी पीछे आपको मिल जाएगा, आर्टिकल्स भी मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें क्लासेस से लेकर और पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड विद फ्रेजेस,
प्रोनाउंस, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स सेम टॉपिक है, पीछे जो भी मैच होता है। तो यानी कि कुल मिला के थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इसमें पढ़ना है, बाकी आपका बस एक ही बार एक ही टॉपिक पे मेहनत करनी है। बस यहाँ पे 2-3 टॉपिक है, 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा है, जैसे यहाँ से नीचे पंक्चुएशन भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। सिनोनिम एंड एंटोनिम सेम ही है, एंड ये भी तो सेम ही है, जैसे कि पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंस, ये भी सेम है। इडियम्स भी सेम है एंड प्रपोजिशन भी है गाइज, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं है, तो यूज प्रपोजिशन भी है। तो यानी कि कुल मिला के आपको एक तीर से 3, 4, 5, 6, 7 शिकार करने हैं। यानी कि आपको एक टॉपिक पे मेहनत करनी है और बाकी के सारे मार्क्स आपके जेब में। ठीक है गाइज। हाँ, अगर हम बात करेंगे गाइज यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की, तो गुड न्यूज़ ये है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, और ग्रामर सेम है। आप देख सकते हैं टेंस है, देखो ये बिल्कुल मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रिहेंशन, लाइक दैट, एक्टिव पासिव, वही बिल्कुल वही है। तो यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, जो ग्रामर का जो इंग्लिश पोर्शन का जो है, और यहाँ पर गाइज वेटेज 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स बहुत बड़ा स्कोर होता है गाइज, बहुत बड़ा स्कोर होता है। तो इस पे आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आपको ग्रामर, आपको इंग्लिश का पोर्शन सिर्फ एक बार तैयार करना है और किसी भी एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज हम बस स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को, आप बने रहिए हमारे साथ, तो मैं आपको सारा सिलेबस इंशाल्लाह कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है ना। तो फिर हम आगे बात करेंगे, टॉपिक में आगे बात करेंगे कौन सा हम टॉपिक हम स्टार्ट से ही लेकर आएंगे, 10 से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे लेंथी टॉपिक है और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लगता है कि जहाँ से ज़्यादा वेटेज मार्क्स की आ सकती है, जहाँ से जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस पहले करेंगे। ठीक है राइट। जैसे आपका टेंस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले टेंस तो मस्ट है, पहले ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नरेशन जैसे आर्टिकल है, तो इनसे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हम करेंगे बात इन सब पे टॉपिक के बारी बारी, तो रोज़ हमारे वीडियो आते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, कोई भी सवाल होगा, कोई भी कुछ होगा, तो आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।